Hello, 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 and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का। आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं मुझसे वाकिफ होंगे, मुझे जानते होंगे, मुझे पहचानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछले 6 महीने हैज बीन ग्रेट 6 months फॉर अस। मतलब हमने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद के मुताबिक आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। हर क्लास बीट 9th 10th 11th 12th जेई जो कंटेंट पिछले 6 महीने में हमने पूरी जान लगाकर आपके लिए लाया है। शायद कुछ कमियां भी रह गई होंगी, लेकिन कोशिश हमने पूरी की है कि हम वो सब कुछ आपको दे पाए। और ये साल इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कंटेंट गाइस। आप किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर देखिएगा, इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट भरकर मिलेगा। हर वो चीज जो आप चाहते हैं, पूरी टीम मेधा रीडिफाइंड की आपके लिए हम ऑलरेडी वो शुरू कर चुके हैं। सो आज मैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं समर्थ सर इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 9th 10th 11th 12th की मैथ्स लेता हूं और फिर मैं कॉम्पिटिटिव डोमेन जेई और एनडीए की मैथ्स लेता हूं। तो उसी को लेकर और पिछले कुछ दिनों में जैसा आपने देखा है कि हम हर क्लास के हर सब्जेक्ट के परव्यू में जो चीजें आएंगी उसके एक सिलेबस का ओवरव्यू, हम आपके साथ पूरे साल कैसे जुड़े रहने वाले हैं, वो पूरा रोड मैप हम पिछले एक हफ्ते में लगातार लेकर आ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज ऑफ वीडियोस में आज मैं 9th के लिए पहली वीडियो लेकर आया हूं फॉर द सेशन 25-26, द क्लास 9th मैथ्स ओवरव्यू, द ईयर रोड मैप with your maths mentor on this channel समर्थ सर। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। पहली बात, एक बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा क्योंकि आपको सारी चीजें करनी है और बहुत जल्द आपके लिए पहला चैप्टर आएगा। 9th की मैथ्स आप अपने सीनियर से पूछेंगे जो 10th में गए हैं, 11th में गए हैं, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई 9th की मैथ्स बड़ी परेशान करी, बड़ी मुश्किल थी। और मैं ये बात डिनाई नहीं करूंगा कि 9th की मैथ्स मुश्किल नहीं, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ज्योमेट्री बहुत भर के आती है, आपको कई सारी चीजें पहली बार इंट्रोड्यूस की जाएंगी। सो इट्स बेसिकली सबसे फंडामेंटल ईयर है आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग 9th को मिस आउट करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, फिर वो आगे बहुत, मैं अभी बता रहा हूं, आप आज सीखेंगे, आप 9th में सीखेंगे बहुत सारी चीजें जो आप 12th और जेई में इस्तेमाल करेंगे। वो ये 9th में पढ़ा था भाई, ये अब याद आ रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ बिट टफ। 10th इज गोइंग टू बी मच सिंपलर एंड आई कैन से दैट इट्स मच सिंपलर। 9th थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पूरी शिद्दत से हम और आप करेंगे तो जैसा पिछला साल था इस साल और बेहतर होगा। सो द सिलेबस ओवरव्यू विद यू। मैं इसमें आपको चैप्टर, यूनिट, क्या वेटेज है, क्या है उस चैप्टर में, वो सारी बातें बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कौन सी किताबें हमको फॉलो करनी, फिर मैं अपना रोड मैप बताऊंगा आपको कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। सो द फर्स्ट चैप्टर इन द फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम्स। बहुत पढ़ा आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। यह साल आपके लिए इर्रेशनल नंबर्स पर टिका हुआ हिस्सा है। पूरी बात इर्रेशनल नंबर्स पे की जाएगी, इनको प्लॉट करना सीखेंगे, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सो दिस ईयर इज फुल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। थोड़ा सुना होगा कई लोगों ने 8th में, नहीं सुना है तो इस साल बहुत प्यार से पहले वीडियो में समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपसे वादा है। दूसरी बात, 10 नंबर का चैप्टर है। सो इट्स ऑलमोस्ट 12% ऑफ योर एंटायर मैथ्स पेपर। कितना बड़ा चैप्टर है ये आप इसके वेटेज से अंदाजा लगा सकते हो। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। कुछ लोगों को कैलकुलेशन वगैरह मुश्किल होती है, लेकिन वही तो हम आपके लेकर आएंगे, सिखाएंगे। सो द फर्स्ट यूनिट इन फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम, 10 मार्क्स। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं नहीं कहूंगा वैसे, लेकिन इजी, आई विल रेट दिस इज इजी चैप्टर, इजी टू मॉडरेट, बहुत मुश्किल नहीं। कई लोगों को लगता है लेकिन इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। फिर आपके पास सेक्शन यूनिट 2 आ रहा है। यूनिट 2 जैसा अलजेब्रा आपने सुना होगा, वो अलजेब्रा नहीं जो आप 8th में कर रहे थे, थोड़ी बातें बढ़ेंगी। और फिर आप वेटेज देखो, 20 नंबर का सेक्शन है, 20 नंबर का यूनिट है। तो आप समझ सकते हो कि पहले 3 चैप्टर से आपको 30 नंबर मिल रहे हैं। तो जब 30 नंबर मिल रहे हैं भाई, तो क्यों ना लपक लिया जाए, क्यों ना लपक लिया जाए। अब इस चैप्टर में, इस यूनिट में, यूनिट 2 अलजेब्रा में 2 हिस्से हैं, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक आप लोग लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़े, पहले मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूं। ये चैप्टर देखिए 9th में स्कूल के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड वेटेज आपके लेकर आया हूं। 11-12 नंबर का चैप्टर है, ठीक। मतलब ये सबसे बड़ा चैप्टर है।
इंडिविजुअल चैप्टर के लिहाज से ये आपकी 9th की किताब में सबसे बड़ा चैप्टर है भाई। ठीक, थोड़ा मुश्किल है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी आइडेंटिटीज आएंगी, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी ना, स्क्वायर वाली, इस बार क्यूब आएगा, फैक्टराइजेशन बहुत भर भर के आएगा, वो सारी चीजें तो वो डिटेल में तो चैप्टर के साथ बात करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स इज बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे पूरा चैप्टर टिका है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करोगे तो आगे बहुत काम आने वाला है 10th 11th 12th में, ध्यान रखना। फिर ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का होगा, 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत सिंपल, ये अगले साल आएगा, डिटेल में अगले साल आएगा, इस साल बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाने को बोले, एक सिनेरियो देगा आपको, 2 वेरिएबल एक्स और वाई में इक्वेशन बनाने को बोलेगा। सोल्यूशन हो सकता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वहां पर आएगा। तो 20 नंबर का सेक्शन पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेलिंग गलत होगी माफ करिए, कोऑर्डिनेंट लिखा गया लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप समझ गए होंगे। 4 नंबर का चैप्टर, ऐसे उठा लेना, बच्चों वाला एब्सिस और ऑर्डिनेट की बात करते हैं भाई, आपको लगेगा 7th वाली बात क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिख रहा है, 4 नंबर का चैप्टर, वेरी वेरी इजी। पिछले को मैंने रेट नहीं किया, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आएगा, वैसे मुझे डिफिकल्ट बोलना नहीं चाहिए, इजी है। ठीक, तो यूनिट 3 4 नंबर का, छोटा सा है लेकिन एक भी नंबर कट गया तो पाप है, ये बात मान रखिएगा। अब आता है वो जो पूरी 9th में सबको परेशान करके रखता है, भाई ज्योमेट्री क्यों आ गई। अभी मैंने 9th का बैच खत्म किया, कहते हैं सर प्लीज वैसी वाली ज्योमेट्री तो नहीं है जैसी 9th में थी, 10th में आ गया वो, वैसी वाली ज्योमेट्री तो नहीं है जैसी 9th। मैंने कहा नहीं वैसी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री आपके मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया टूल है, वो आपको सिखाता है कि सोचना कैसे है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, कई लोग बोलेंगे जब 9th करके याद करने वाला, सर आपने तो याद कर रखा है, आपने इतनी बार लगाया आपको याद हो गया। हाँ बेटा याद हो गया, लेकिन वो प्रोसेस डेवलप किया गया है, वो आप करोगे 10 सवाल 20 सवाल 50 सवाल जब एक चैप्टर से लगाओगे तो आपको सोचने की कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। वही तो खेल है ज्योमेट्री का, इट मेक्स यू शार्पर एंड शार्पर एंड शार्पर। सबसे बढ़िया सेक्शन होता है ज्योमेट्री का, 27 नंबर का सेक्शन है लेकिन 5 चैप्टर्स है। 27 नंबर का सेक्शन है, 5 चैप्टर। पहला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री, 3 से 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं टू दी स्कूल है, वेरी कर सकता है लेकिन बहुत मेजर वेरिएशन नहीं आएगा। सिंपल सा चैप्टर, कुछ बड़े थियरम्स और प्रूफ्स हैं, बहुत बोरिंग चैप्टर है। कई लोग कहते हैं बड़ा बोरिंग है, बहुत ऑब्वियस चीजें प्रूव करने को आपको सिखाता है, वो सारी बातें, लेकिन वो आ जाएंगे हम उस बात पर। फिर आता है लाइन्स एंड एंगल्स, आपने छोटी क्लास में किया है, ये आई गेस 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक, ये 5 नंबर का चैप्टर, ये 6 नंबर का चैप्टर है। ठीक, ये 6 नंबर का चैप्टर है। लाइन्स एंड एंगल्स में वही पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल काटता है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑल्टरनेट, एकदम वही है। पिछले साल तक आप वैल्यूज निकालते, इस बार प्रूफ पे करो, पूरा ज्योमेट्री प्रूफ पे टिका है, प्रूफ पे पूरा ज्योमेट्री टिका है। दिस इज ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ प्रूफ 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 प्रूफ, यू नॉट नीड टू फाइंड एनीथिंग, आपको प्रूव करना है, वो एक मुश्किल हिस्सा होता है लेकिन वो हो जाएगा, वही है, सिंपल है। फिर आता है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में इस बार आप कॉन्ग्रुएंसी सीखोगे, ये भी 5 नंबर का चैप्टर, 5 से 6 नंबर का चैप्टर है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 10th वाली ज्यादा सिंपल है, 9th में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हम हैं तो मुश्किल क्या है, हम और आप हैं तो मुश्किल क्या है। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल्स, 5 नंबर का सेक्शन, जिसमें आपको पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स, रेक्टेंगल उसके डायगोनल, रोम्बस उसके डायगोनल, वो सारी बातें आपको बताई जाती हैं कि कैसे होता है। ठीक, तो ये 5 नंबर का सेक्शन है। सर्कल्स इज 6 नंबर का सेक्शन। सर्कल्स थोड़ा ट्रिकी चैप्टर, कई लोगों को लगता है थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, क्योंकि हम कुछ और बुक्स, अभी मैं उसी बात पर आ रहा हूं, हम कुछ और चीजें भी फॉलो करेंगे, तो सर्कल्स थोड़ा मुश्किल। तो ये ज्योमेट्री में 5 चैप्टर है, 27 नंबर, आप देखो 3 6 9 9 6 15 15 5 20 20 6 17, तो 27 हो गए, 26 27 नंबर हो गए। तो ये वेटेज, अब ये कोई कहे ये मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो क्या भाई आपको 50 नंबर लेके आने, 40 नंबर पास होना है क्या? पास होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, ये सेक्शन से 1 नंबर गलत नहीं होगा। आप, हमने पिछले साल लाइव सेशन किए, आप उठा के देखना, एवरीथिंग हैज टर्न्ड अप फ्रॉम देयर। एंड मतलब नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, लेकिन करेंगे हम सवाल, हम और आप मिलकर, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, वो आपसे वादा है। देन वी कम टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वही सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा है, वही वाले कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर जो 8th में पढ़ते आ रहे थे, वही वाला, लेकिन थोड़ा 2-3 फिगर एक साथ और वो सारी चीजें आ जाए, थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन, मतलब इसमें कैलकुलेशन का खेल है। तो ये मॉडरेट चैप्टर है। फिर ये अच्छा, ये चैप्टर है आपका, ये 13 नंबर का सेक्शन है, तो हेरोन्स फॉर्मूला 6 का और ये 7 का। ठीक, ये 7 का, ये 6 का। हेरोन्स फॉर्मूला क्या, पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल
आपने अभी तक ट्रायंगल का एरिया सिर्फ एक फॉर्मूले से निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे, या जब बेस और हाइट पता होता तब। इस साल आप दुनिया में कोई ट्रायंगल उठा ले आओ, उसके साइड्स का लेंथ दे दो, मैं एरिया निकाल के दिखा दूंगा, ये आप लोगों से बोलेंगे। दैट इज व्हाट हेरॉन्स फार्मूला कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये भी इजी टू मॉडरेट है, कैलकुलेशन होती है इसीलिए मैं इसको मॉडरेट में कई बार गिनता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंपल चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। मतलब आपको एक ही फॉर्मूले, पूरा चैप्टर एक फॉर्मूले पे टिका है, पूरा चैप्टर एक फॉर्मूले पे टिका है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, 3D शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात आपने 8th में किया, बहुत कोई स्पेसिफिक बात है नहीं। आखिरी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, कई लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए मैं कहता हूं ये चैप्टर बहुत आसान है। क्यों? वो जो 10th वाले कैलकुलेशंस वो भी नहीं है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो डेटा को प्लॉट और रिप्रेजेंट करने, मतलब बेसिक तौर पर डेटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर है। इस बार स्टैटिस्टिक्स वैसी वाली नहीं है, सॉल्विंग वाली, डेटा रिप्रेजेंटेशन है। तो 6 नंबर का सेक्शन है, इससे भी 1 नंबर कट नहीं सकता, ये आपसे वादा है। ठीक, कटना नहीं है, ये आप मुझे वादा करेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये हम एक दूसरे से 2 लोग वादा कर रहे हैं। ठीक, तो ये था आपके लिए सिलेबस का ओवरव्यू, जहां आपके पास ये 12 चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स, अब ये ऑर्डर में ऐसे आपकी किताब में, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हेरॉन्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ये आपको दिलाएंगे 80 नंबर। 20 नंबर आपके क्लास टीचर या इस मैथ्स स्कूल के मैथ्स के टीचर के पास है, जो इंटरनल असेसमेंट होता है। ये नंबर सबको मिल जाते हैं, बहुत बदमाशी, बहुत टीचर को परेशान नहीं करेंगे, तो इस 20 में से 20 या 19 तो मिनिमम लोगों को मिलते। अब हमारा क्या रोड मैप है, हमारा क्या मकसद है कि इस 80 में से 80, 79, 78, 76, 75 से नीचे की बात नहीं करनी है। अगर इससे नीचे की बात सोच रहे हैं तो हम गड़बड़, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो ढंग से पूरे साल भर पढ़ेंगे, और मैं वो बता रहा हूं कि हमें क्या करना है साल भर, उस बात पर आ रहा हूं। ढंग से पूरे साल पढ़ेंगे तो 75, इवन 80 इज नथिंग बिग थिंग दैट कांट बी अचीव्ड। बहुत सिंपल बात है भाई, बहुत थोड़ा 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 पढ़ना। 12 चैप्टर है, एनसीईआरटी में वैसे भी सवाल कम है, इसीलिए मैं अगली बात पर आ रहा हूं, जहां मैं एक बात आपके लिए करने वाला हूं। बुक्स हमको कौन सी फॉलो करनी है? एक तो देखो एनसीईआरटी मतलब ये तो करनी ही है, इसमें जैसे कोई नियम नहीं, ये तो बाइबल है, ये तो करनी है। बट द प्रॉब्लम ओवर द इयर्स विद एनसीईआरटी दैट हैज बीन कमिंग इज कि उन्होंने सवाल बहुत कम कर। क्वाड्रिलेटरल में कुल मिला के 11-12 सवाल है पूरे चैप्टर में। इतना प्रोमिनेंट चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो आपको स्किल डेवलप करना सिखाता है। इसीलिए एनसीईआरटी तो हम पूरी लगाएंगे, A to Z हम पूरी लगाएंगे। इसके साथ एक दूसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और ये सब लोग खरीद लीजिए, बहुत सस्ती किताब है, तो कहीं किसी के अफोर्डेंस में दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक एक सवाल इसका लगाना है। अगर ये कोई मिस आउट कर रहा है तो फिर हम 75 क्लेम नहीं कर सकते। एक एक सवाल, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एक एक सवाल। पहले ये दोनों बनाइए, ये दोनों आपसे हो जाए तो फिर आप आओगे आरडी शर्मा, जिसकी जो भी आपको लगता है बेहतर है, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, और हम तो आपके लिए भर भर के सवाल लाने वाले हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट जो आपको पसंद हो, ओलंपियाड्स के लिए भी हम कोर्स लेकर आएंगे, वो बहुत सारी चीजें करेंगे। हम साल भर आपके लिए क्या करने वाले, तो बुक्स दैट यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी तो श्योर शॉट है। उसके बाद ये पक्की किताब है, ये मेरे ख्याल से 100-120 रुपए की किताब आती है, कोई हर आदमी खरीदेगा, कोई ऑनलाइन नहीं देखेगा। फिर अगर किसी को मन है तो ये दोनों बुक को रिफर कर सकता है, अच्छी किताबें हैं टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द ईयर। हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, देखिए हम आपके लिए हर एक चैप्टर के 1 शॉट्स, पार्ट वाइज वीडियोस वो लेकर आएंगे। लेकिन हमारी योजना ये है कि आपके लिए साल में हम लाइव सेशन बहुत रेगुलर तौर पे करेंगे। उसका हम आपको एक शेड्यूल देंगे जहां हम लाइव सवाल लगाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे। आप हमें बताओगे ये नहीं समझ में आ रहा, हम आपको बताएंगे ये ऐसे होगा। वो लाइव सेशंस हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे। फिर आपके एनुअल एग्जामिनेशंस के दौर में तो आप देखिएगा क्या रोड मैप है। आप देखिए पिछले 1 महीने के पहले हमने कितने लाइव सेशंस किए 10th और 12th के लिए, 9th के लिए, वो हम इस साल भी आपके लिए करेंगे। ठीक, तो वी आर गोइंग टू बी विद यू। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, एंड देन वर्कशीट्स ऑन आवर टेलीग्राम, ये आपको ढंग से दी जाएगी। और आप अगर ये फॉलो करेंगे तो 80/80
कहीं नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस और डीपीपी या वर्कशीट जो हम आपको रेगुलर तौर पे देंगे, जो आपको ना सिर्फ आपके एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए भी तैयारी कराएगी, वो मैं आपको वादा कर रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं, ठीक। मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया, हमारा रोड मैप क्या है। रेगुलर आपसे मिलूंगा, या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ या तो लाइव सेशंस के साथ, ये वादा है। कैन आई से थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आती रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि मैथ, साइंस, सोशल साइंस के बहुत कंटेंट हम आपके लेकर आने वाले हैं। ठीक, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, पहले वीडियो नंबर सिस्टम्स के साथ। हो सकता है वन शॉट लेकर आऊं, हो सकता है एक पार्ट में वीडियो लेकर आऊं, देखते हैं कैसे पैन आउट करता है। लेकिन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए अगर आपको बात समझ आ रही है। हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, नया तो हम बहुत कंटेंट लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून with the first chapter, that is number systems. Bye bye, take care, bye.